हरे कृष्णा। आज हम भरा अवतार की कहानी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरी भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वाञ्छा कल्पतु भिक्षा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरा नमस्कार आप सबको। आज हम श्रीमद् भागवत के कैंटो 3 चैप्टर 13 वरावतार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से को श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें ये वराह अवतार का कहानी कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में हम वो बताने जा रहे हैं। तो ये वहाँ से शुरू हुआ जब विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाके प्रभु श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। इस बार भी विदुर जी मैत्रेय जी के बारे में पूछने जाते हैं कि उनके बारे में मुझे और उत्सुकता है और बताइए उनके बारे में। तब ऋषि मैत्रेय जी बताना शुरू करते हैं कि स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, उनका जब जन्म हुआ था, वो और उनकी पत्नी बहुत बड़े भक्त हैं प्रभु कृष्ण के। तो वहाँ वो पूछने जाते हैं कि वो ब्रह्मा जी से पूछने जाते हैं कि आपने हमें जन्म दिया है, तो हमारे जीवन को चलाने का हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कैसे अपना जीवन चर्या चलानी चाहिए जिससे कि हम इस जन्म में अच्छे से जी सके और आगे जाके हम प्रभु को प्राप्त कर सके। और इसलिए वो ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ से शुरू हुआ है। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपका कर्तव्य यही है कि आप आपका विवाह हो गया है, आप अभी संतान उत्पत्ति कीजिए और संतान उत्पत्ति के बाद आप धर्म मार्ग में क्योंकि आप इस दुनिया के राजा हैं, आप उस सारे लोगों का भरण पोषण करके धर्म मार्ग में चलकर अपना जीवन निर्वाह कीजिए। ये सुनते ही राजा मनु ने प्रार्थना की कि मुझे ये स्वीकार है, लेकिन कहाँ हैं सारे जीव जंतु, कहाँ रहते हैं वो। ये प्रश्न जब ब्रह्मा जी से पूछा गया तब ब्रह्मा जी थोड़े अनभिज्ञ हो गए, क्योंकि तब उनके समझ में आया कि वो तो भूमि मंडल में है, पर भूमि मंडल कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ गया भूमि मंडल। इतने सोच में वो विचार कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है। उसी विचारधारा में वो इतने मग्न हो गए, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या बोला जाए और क्या किया जाए इस परिस्थिति में। और ये सोचते सोचते उनको ध्यान आया कि इसका निर्वहन, इसका उपाय हरि के अलावा कोई और प्रदान नहीं कर सकता। ये बोलते ही उनके नोज से एक बोर अवतार प्रकट हुआ, जो एक उंगली के जितना छोटा था, और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर गया। वो ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा शॉक में रह गए कि ये क्या हो गया, ये क्या था। और ये मनु के साथ चर्चा करते करते ये क्या हुआ, कौन था ये, क्या जानते जानते
उनको ये पता, बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये हरि ही है जिन्होंने वराह अवतार प्रकट किया है भूमि भूमि जी को वापस अपनी जगह स्थापित करने के लिए। उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने बहुत बड़ा अवतार, वो पूरे आकाश में भर गए और उनका रूप बहुत सुंदर था। और उन्होंने एक बहुत ज़ोर से एक गुहार लगाई। अ, उस गुहार से उनको समझ आ गया कि यही वराह अवतार है। तो ब्रह्मा जी ने और बाकी सब लोगों ने वराह जी की, प्रभु की स्तुति करना शुरू किया और उन्हीं स्तुति में उनको प्रणाम भी किया। और वो प्रणाम को उन्होंने स्वीकार करने के रूप में एक बार गुहार आवाज़ दी। और उस आवाज़ के बाद वो भूमि को ढूंढने के लिए, भूमि मंडल को ढूंढने के लिए समुद्र के नीचे तक चले गए। वो भूमि को ढूंढने के लिए कि भूमि कहाँ है। और भूमि को ढूंढते 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 वो नीचे तक चले गए और नीचे जाने के बाद उनको भूमि दिख गई। और भूमि मंडल जब उनको दिख गई, उन्होंने भूमि अपने, क्योंकि वो बोर अवतार में थे, उनके जो टस्क्स थे वहाँ उससे उन्होंने भूमि को उठाया और उठाकर उन्होंने वो ऊपर लेकर आए, समुद्र के से बाहर लेकर आए। और समुद्र से बाहर लेने के बाद, क्योंकि ये भूमि मंडल हिरण्याक्ष ने ही भूमि मंडल को नीचे छुपा के रखा था। हिरण्याक्ष एक दैत्य था। उसकी एक पिछली जन्म की कहानी है, जो वो सही मायनों में वो जय विजय, जो विष्णु के गेट कीपर्स थे, जो जब सनत कुमार, चार सनत सनानंदा, सनत कुमार और सनानंदा आए, विष्णु जी से मिलने आए, उन्होंने उनका निरादर किया था। और उन चार ब्राह्मणों का श्राप था कि उनको दैत्य कुल में जन्म लेकर प्रभु की भक्ति, उनसे पूछा गया था कि वो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं या प्रभु के रूप, प्रभु के दुश्मन बनकर उनको 3 जन्म बनकर आना चाहते हैं। तो फिर उस एक कारणवश उनको 3 जन्म दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा और प्रभु की निंदा की गई। और उन निंदा करने के वजह से प्रभु का अवतार हुआ और अवतार से बाद में उनको बाद में वापस उनको उनके सही जगह पे डाला गया। और इसी वजह से ये उन्हीं जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष की हत्या प्रभु वो वराह अवतार ने की थी और हिरण्यकश्यपु को नरसिंहदेव ने मारा था। तो वराह अवतार ने फिर बाद में वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। बहुत समय तक वो युद्ध चला और उसके बाद अंतगत्वा प्रभु ने हिरण्याक्ष का अंत किया। उसके अंत करने के बाद भूमि मंडल वापस अपने स्थान में पहुंच गई। और उसके बाद ब्रह्मा, सारे साधु संतों ने और ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई वरादेव की। और वरादेव की जब स्तुति की गई, प्रभु ने उसको स्वीकारा और उसके बाद उन्होंने अपना बहुत प्यारा रूप धारण किया। उन एक एक अंग का एक एक अंग की स्तुति की गई थी। और प्रभु बहुत ही बोर अवतार में भी बहुत सुंदर लग रहे थे और उसकी शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। और वो स्तुति करने के बाद जब वापस भूमि मंडल डाल दी गई, उन्होंने उसके बाद
नमस्कार किया उसको, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा। और उसके बाद वो वापस हरि अपने अपने स्थान वापस चले गए। हरे कृष्णा। वरादेव की जय, राधा रमन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।